अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि कानून किस प्रकार से बनते हैं, कानूनों का निर्माण कैसे होता है। आप जानते हैं कानून संसद बनाती है, या राज्यों में है तो राज्य विधानसभाएं बनाएंगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या केवल संसद ही उसके लिए आगे आती है, या समाज के कुछ लोग, कुछ संगठन, कुछ समूह आगे आते हैं, कुछ चर्चाएं होती है, कई किसी पे अत्याचार, जैसे आपने 3 तलाक वाला मुद्दा देखा हो, 3 तलाक को बैन कर दिया गया है, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चली, समाज के विभिन्न संगठनों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, संसद में बिल पेश हुआ, कई बार प्रस्ताव पास नहीं हो सका, लेकिन अंततः ये प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में पास होकर के राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद में कानून बन गया। हम यहाँ पर कानून किस प्रकार से बनते हैं, उसमें जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वही घरेलू हिंसा रोकथाम, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, 6 में लागू हुआ, अधिनियम था 2005 में। देखिए कैसे बना ये। सबसे पहले 1990 के दशक, 90 के आसपास की जो घटनाएं हुई उसमें महिलाओं पे ज्यादा अत्याचार हो रही, तो समाज के अंदर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आप यहां पे नंबर 1 लगा दीजिए आप। 1991 के आसपास जब बहुत सारी घटनाएं होती थी, अखबारों में छपती थी, तो अनेक जो सामाजिक संगठन थे, अनेक सामाजिक संगठनों ने, आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखिए, अनेक सामाजिक संगठनों ने महिला घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, उसमें आंदोलन किया, सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि देखिए क्या हो रहा है महिलाओं के साथ में, के खिलाफ आवाज उठाई। यह आपको पहला बिंदु रखना है, कानून कैसे बनते हैं उसका एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हैं। थोड़ा और समय गुजरा, लोगों का ध्यान गया, तो 1999 के अंदर वकील और जो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, वकीलों, कानून के छात्रों का जो संगठन था, कानून के जो स्टूडेंट्स थे, लॉ के छात्रों का उनका जो संगठन था, उसने कहा कि हम एक मसौदा तैयार करेंगे, लॉयर्स कलेक्टिव। इस संगठन का नाम था लॉयर्स कलेक्टिव, याद रखना, इसका नाम लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वकीलों और कानून के छात्रों ने एक मसौदा तैयार किया, लॉयर्स कलेक्टिव ने एक मसौदा तैयार किया। मसौदा मतलब ड्राफ्टिंग तैयार की, मसौदा का मतलब ड्राफ्ट करना, उसको लिखा कि भाई इस तरह से एक हम कानून सरकार को कह सकते हैं कि इसमें ये प्रावधान होने चाहिए, आप इस प्रकार से उसमें इनिशियल लीजिए, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। एक मसौदा तैयार कर लोगों को पढ़ाया, लोगों को बताया कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं कानून किस प्रकार से बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। डिमांड कोई भी कर सकता है, समाज का कोई भी संगठन इसकी और सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है, राज्यसभा लोकसभा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब ये हो गया, उसके बाद में जो विभिन्न जो दूसरी संस्थाएं थी, इस पर चर्चा की गई, विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस मसौदे पर चर्चा हुई, विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो मसौदा बनाया गया था, उसमें सरकारी संस्थाएं भी हो सकती हैं, मसौदा पर या मसौदे पर, है ना, मसौदे पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हाँ, इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें कही गई है, महिलाओं के साथ वास्तव में अत्याचार हो रहा है, हमें ऐसे कानून की जरूरत है जो शोषण करते हैं उनको दंड दे सके और जो शोषित है उनको न्याय दिला सके। उसके बाद में 2002 के अंदर यह विधेयक संसद में पेश हुआ। चौथा बिंदु, 2002 में विधेयक कौन सा? घरेलू हिंसा वाला। देखिए, कानून बनने से पहले एक बिल होता है, विधेयक होता है, कानून से पहले की जो प्रक्रिया उसको हम विधेयक कहेंगे। 2002 में यह विधेयक संसद में पेश हुआ, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। तो कमियां थी इसलिए विभिन्न राजनीतिक दल के जो संगठन थे, उन्होंने यह सुझाव दिया कि इसको संसदीय समिति को दो। संसदीय समिति को सौंपने पर संसदीय समिति
द्वारा इसमें जो मसौदा या जो बिल पेश किया था सरकार ने उस समय 2002 में, संसदीय समिति द्वारा इसमें कुछ सिफारिशें, संसदीय समिति द्वारा इसमें सुधार हेतु कुछ सिफारिशें की गई और वो सरकार ने उस समय मानी कि हाँ आप सही कह रहे हैं, इसमें हम ये जोड़ सकते हैं, सिफारिशें की गई। देखिए समझना है आपको, इसको बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। संगठनों ने आवाज उठाई, वकील जो कानून के छात्र उसने ड्राफ्ट तैयार किया, बहुत सारी संस्थाओं ने इसको पढ़ा, संसद में पेश हुआ, लेकिन कुछ कमियां थी तो संसदीय समिति को भेजा गया, उसने कुछ सिफारिशें की कि भाई इसमें हम ये जोड़ सकते हैं, इसमें इतनी कमियां हैं। अब वो सिफारिशें मान ली गई। 2005 में फिर देखिए समय लगता है लेकिन काम होता है। 2005 में यह विधेयक राज्यसभा तथा लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा में पारित हुआ और उसके बाद में क्या होगा आपको पता ही है। पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, क्योंकि वो संसद के अभिन्न अंग है, उनके साइन होने जरूरी है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ कानून बन गया। देखिए इस तरह से कानून बनते हैं, कानून बन गया और 2006 में इसको लागू किया गया। 2006 में ये आपके लागू हुआ। ये प्रक्रिया है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। वापिस इसको समझते हैं। हम बात कर रहे कानून कैसे बनते हैं। घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम का हमने उदाहरण लिया है। सबसे पहले सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उसके बाद में जो वकील एसोसिएशन था, कानून के जो छात्र थे, उन्होंने, उनका इस संगठन का नाम, एक ड्राफ्ट तैयार किया, मसौदा बनाया। विभिन्न संस्थाओं ने इस मसौदे पर चर्चा की। 2002 में यह विधेयक संसद में पेश हुआ, लेकिन कुछ कमियां थी तो संसदीय समिति को भेजा गया। संसदीय समिति ने इस पर सिफारिशें की। फिर 2005 में फिर ये राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए और 2006 में इसको लागू कर दिया गया। घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम महिलाओं के प्रति 2006 में लागू हो गया। इस प्रकार से हमने देखा कि कानून किस प्रकार से बनता है। कानून बनाने का काम करती है भारत की संसद। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कानून किस प्रकार बनते हैं, उसके बाद में हम अब इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए कि लोगों की भागीदारी कानूनों में कैसे होती है। सबसे पहले तो देखिए, कानून बनाने वाले संसद के सांसद होते हैं, वो लोगों द्वारा चुन के जाते हैं, तो ऑलरेडी लोगों की भागीदारी तो उसमें है ही। लेकिन फिर भी आप देखिए, समाचार पत्र, न्यूज चैनल, रेडियो, विभिन्न सामाजिक संगठन, ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम है। आजकल सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया, ये सारे इतने माध्यम है जिसके माध्यम से लोग भागीदारी देते हैं, इस पर अपनी राय बताते हैं, जिसमें आलोचना भी हो सकती है, आलोचना भी करते हैं वो, इसके फायदे भी बताते हैं कि इससे जनता को कितना फायदा हो सकता है। ये सारी चीजें साथ में चलती रहती है और लोगों की भागीदारी कानून बनाने में स्पष्ट हो जाती है। सरकार भी कई बार खुले मंच के द्वारा लोगों को आमंत्रित करती है, आप आइए इनके बारे में बताइए। तो यहां पर ये जो इस प्रकार से जो कानून बनेगा, वो बनेगा लोकप्रिय कानून या लोक कल्याणकारी। लोकप्रिय या लोक कल्याणकारी कानून बनेगा, लोक कल्याणकारी, यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है जो लोगों के हित में नहीं होता है, तो उसके ऊपर विपक्ष सरकार को दोबारा विचार करने के लिए भी कह सकता है कि आप इसको दोबारा विचार कीजिए, क्योंकि संसद में चर्चा भी होती है ना, संसद में चर्चा होती है और चर्चा के दौरान विपक्ष को ये कहने का अधिकार है, आलोचना का अधिकार है कि वो सरकार को कहते हैं कि इसके ऊपर दोबारा विचार कीजिए। फिर भी यदि न्यायपालिका को लगता है, ये हम न्यायपालिका में पढ़ेंगे कि न्यायपालिका को यदि लगता है
कि ये कानून सही नहीं है तो उसके ऊपर न्यायपालिका अपना अधिकार का उपयोग करके उसको निरस्त भी कर सकती है। बहुत सारी चीजें हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती है, यहाँ पर जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं इस चैप्टर के अंदर जितना मैं बताना चाहता था मैं आपको बता चुका हूं। अब इस चैप्टर में जो शब्द संकलन है वो आपको करने हैं। चैप्टर के बाद में शब्द संकलन आते हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इसके अभ्यास के प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में इसके आंसर के साथ में लिखने हैं। अगर आपने दोनों वीडियो देखे हैं तो आपको सारे के सारे अभ्यास के प्रश्नों के जवाब आराम से मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है आप मुझसे कॉल करके सलाह ले सकते हैं कि सर इसका आंसर पसंद आएगा। अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन चैप्टर अलग होगा।